कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, तू कौम पे लुटाए जा। स्वतंत्रता दिवस की हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। MR वीडियोटेक की ओर से मैं शशि किरण राष्ट्रीय काव्य धारा कवि सम्मेलन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में है। दोस्तों, हमारे देश के लिए हमारा प्रेम और हमारी भक्ति जब गीतों और कविताओं के माध्यम से स्वर लेकर फूटता है तो उसका अंदाज कुछ अलग ही होता है। आइए सुनते हैं इस कड़ी में ऐसी ही गीत और ऐसी ही कविताएं। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी में जन्म लिया ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। राष्ट्रीय काव्य धारा कवि सम्मेलन में जो पहले आमंत्रित कवि हैं वे एक बाल साहित्यकार हैं। उनकी कई किताबों का प्रकाशन हो चुका है तथा कई कहानी की किताबों का कई भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। देश विदेश में बच्चे उनकी लिखी हुई कहानी, कविताएं और नाटक अपनी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते हैं। तो मैं आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ बाल साहित्यकार रजनीकांत शुक्ल जी को कि वे अपना नया देश प्रेम का गीत पढ़ें, जिसमें वे दोबारा से इसी मिट्टी में जन्म लेने की बात कहते हैं। MR वीडियोटेक के सभी सुनने वाले दर्शकों को मेरा यानी कि रजनीकांत शुक्ल की ओर से स्वाधीनता दिवस पर बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप सबके लिए इस मौके पर मेरा नया लिखा हुआ एक देशभक्ति का गीत प्रस्तुत है। आशा है आपको पसंद आएगा। ये वतन हमारा है, ये हमको प्यारा, सारे जग से न्यारा, ये वतन हमारा। ऊंचे इसके पर्वत, बहते इसके झरने, झील में शिकारा, लूटे दिल हमारा। ये वतन हमारा है, ये हमको प्यारा, सारे जग से न्यारा, ये वतन हमारा। झूम कर घटाएं, घूम कर हवाएं, हूँ जहाँ भी आए, जब भी ये पुकारा। ये वतन हमारा है, ये हमको प्यारा, सारे जग से न्यारा, ये वतन हमारा। रंग बोली भाषा, खेल या तमाशा, है अलग सभी मगर देश एक सारा। ये वतन हमारा है, ये हमको प्यारा, सारे जग से न्यारा, ये वतन हमारा। ऐसा दूसरा कहीं देश पाएंगे नहीं, चाहूं मैं यहीं जन्म जो मिले दोबारा। ये वतन हमारा है, ये हमको प्यारा, सारे जग से न्यारा, ये वतन हमारा। आँच इस पे आए, शान इसकी जाए, जान देंगे हम मगर ये नहीं गवारा। ये वतन हमारा है, ये हमको प्यारा, सारे जग से न्यारा, ये वतन हमारा। हरी भरी धरती मन सबका हरती, सींचती है इसको गंग जमन धारा। ये वतन हमारा है, ये हमको प्यारा, सारे जग से न्यारा, ये वतन हमारा। ये वतन हमारा, ये वतन हमारा, ये वतन हमारा, सारे जग से न्यारा। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं।
नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। दोस्तों, राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि सम्मेलन में जो अगले आमंत्रित कवि हैं, यूं तो वे वैज्ञानिक हैं, किंतु कविता लेखन और कवि सम्मेलनों में उनका विशेष दखल है। तो मैं सादर आमंत्रित करती हूँ श्री सचिन नरवाड़िया जी को, जो अपनी कविता में अपने सैनिकों को नमन करते हैं। नमस्कार, MR वीडियो टेक में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मैं सचिन नरवाड़िया आपके सामने एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये कविता सैनिकों के लिए लिखी गई है, जो सैनिक हमारी देश की रक्षा के लिए सीमाओं पे खड़े रहते हैं और उनके कारण आज हम आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं। हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि सैनिक भरी धूप, भरी गर्मी और बहुत ठंडे टेम्परेचर में भी, तापमान पर भी हमारी रक्षा के लिए सीमाओं पर खड़े रहते हैं और दुश्मनों से लड़ाई करते हैं। तो यह कविता आपके सामने प्रस्तुत है। आशा है आपको बहुत पसंद आएगी। इसका आनंद लीजिए। अदम्य साहस का परिचय सैनिक ने दिया, अपने वार से दुश्मन का सीना चीर दिया। उस वीर का नमन है देशवासियों के लिए, देश की सुरक्षा के लिए उसने अपना सर्वस्व बलिदान किया। हम उनके बलिदान को याद करें, हम बेवजह आपस में न लड़े। हम ऐसा क्यों आचरण करें जिससे सैनिकों का मनोबल घटे। अपने आचार विचार में ऐसा जीवन अनुसरण करें जो हर देशवासियों को आदर, प्रेम, सद्भाव से भरे। धरती माँ आज पुकारती है, तुमसे अपना कर्ज मांगती है। आओ मिलकर संविधान में अपनी आस्था को दृढ़ करें, सद्भाव के साथ मिलकर भारी दुश्मन से लड़ें। ये कविता मेरे द्वारा स्वरचित है और आपके सामने प्रस्तुत की है। आपको ये पसंद आई होगी। MR वीडियो टेक को लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। चित्रकार तू चित्र बना दे इन सैनिक मत वालों का। चित्रकार तू चित्र बना दे इन सैनिक मत वालों का। मातृभूमि हित बलिवेदी पर शीश नवाने वालों का। राष्ट्रीय काव्यधारा कवि सम्मेलन में जो अगले आमंत्रित कवि हैं, वे एक प्रतिष्ठित, जाने माने कवि एवं चित्रकार हैं। यूं तो वे किसी परिचय के मोहताज नहीं, किंतु छोटा सा एक परिचय प्रस्तुत करते हुए ये कहना चाहूँगी कि दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं जहाँ उनके चित्रों की प्रदर्शनी न लगी हो। इसी प्रकार दुनिया के सभी प्रतिष्ठित मंचों पर उन्होंने अपनी कविताओं को प्रस्तुत किया है। तो मैं सादर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर हर्षवर्धन आर्य को अपनी कविता प्रस्तुत करें, जिसमें वे कहते हैं कि समाज में फैले इस कोरोना के भय से मुक्त हो हम सभी स्वस्थ बने। नमस्ते मित्रों। मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र उसका आत्मबल है, यानी कि हौसला। यदि आप में हौसला है तो हर कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आप हंसते हंसते विजय को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि यह आत्मबल आप में नहीं है तो विजय के द्वार पर जाकर भी आप डगमगा कर गिर सकते हैं। इसीलिए कहता हूँ, हौसला जीता हमेशा और हताशा हारती। हौसलों वालों की दुनिया ने उतारी आरती। हौसलों वालों की दुनिया ने उतारी आरती। इन्हीं भावों, इन्हीं शब्दों को गूंथ कर एक शब्द रचना, एक कविता रची है जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। मुश्किल की ये घड़ी है, हिम्मत की संग छड़ी है। रख ढाल हौसले की, विजय द्वार फिर खड़ी है। विजय द्वार फिर खड़ी है।
बेशक अंधेरी शब है, बेशक अंधेरी शब है, डरता क्यों बेसबब है, तेरे हौसले के आगे भला ये टिकी कब है, तेरे हौसले के आगे भला ये टिकी कब है। छाया घना अंधेरा, डर ने जमाया डेरा, छाया घना अंधेरा, डर ने जमाया डेरा, साहस से काम ले फिर होगा नया सवेरा, साहस से काम ले फिर होगा नया सवेरा। बैठो न मोड़ कर लूं, बैठो न मोड़ कर लूं, पौरुष को छोड़ कर लूं, पौरुष को छोड़ कर लूं, गैरों से क्या उम्मीदें, खुद पर न भरोसा दूं, गैरों से क्या उम्मीदें, खुद पर न भरोसा दूं। दुश्मन कदम कदम पर बैठा है मौत लेकर, दुश्मन कदम कदम पर बैठा है मौत लेकर, टूटेगा जो जरा भी जाएगा जान देकर। यह साधना कड़ी है, यह साधना कड़ी है, दुनिया को क्या पड़ी है, दुनिया को क्या पड़ी है, खुद की तो हर लड़ाई लड़नी स्वयं पड़ी है, खुद की तो हर लड़ाई लड़नी स्वयं पड़ी है। कैसी अजब घड़ी है, कैसी अजब घड़ी है, कैसी अजब घड़ी है, एग्जाम की घड़ी है, एग्जाम की घड़ी है, हिम्मत की संचड़ी है, तेरे हौसले के आगे ये बार फिर खड़ी है, तेरे हौसले के आगे ये बार फिर खड़ी है, विजय द्वार फिर खड़ी है, विजय द्वार फिर खड़ी है, विजय द्वार फिर खड़ी है। ऐसी करी गुरु माँ कृपा, अज्ञान से नाता तोड़ दिया, आजादी का मूल सिखा, आजादी से नाता जोड़ दिया। ऐसी करी गुरु माँ कृपा। दोस्तों, राष्ट्रीय काव्यधारा कवि सम्मेलन में जो अगली आमंत्रित कवयित्री हैं वे एक हिंदी शिक्षिका हैं और हिंदी शिक्षिका होने के साथ साथ वे जानी मानी सुप्रसिद्ध कवयित्री भी हैं। तो मैं आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ कुसुम लता कुसुम जी को। वे अपने गीत में अमर शहीदों को याद करती हैं और साथ ही सीमा पर तैनात सैनिकों के शौर्य और पराक्रम की गाथा कहती हैं। आइए सुनते हैं उनका ये गीत। नमस्कार, मैं कुसुम लता कुसुम आप सभी दर्शकों को, श्रोताओं को और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं और आप सभी के समक्ष देशभक्ति पर अपना एक गीत निवेदित करती हूं। सुनिएगा। भारत की माटी में जन्मे अमर वीर बलिदानी, भारत की माटी में जन्मे अमर वीर बलिदानी, अरे मस्तक पर लिख डाली विजयी स्वाधीन कहानी, अरे मस्तक पर लिख डाली विजयी स्वाधीन कहानी।
सन 57 में क्रांति जगी 47 में बुझ पाई। सन 57 में क्रांति जगी 47 में बुझ पाई। कितने वीरों के प्राणों की आहुति इसमें समाई। रक्त की नदियां बल खाती ले डूबी कई जवानी। अरे मस्तक पर लिख डाली विजयी स्वाधीन कहानी। अरे मस्तक पर लिख डाली विजयी स्वाधीन कहानी। मंगल पांडे तात्या टोपे नाना लक्ष्मी मर्दानी। मंगल पांडे तात्या टोपे नाना लक्ष्मी मर्दानी। संग्राम किया भीषण निर्भय प्रतिकार में आई रवानी। संग्राम किया भीषण निर्भय प्रतिकार में आई रवानी। गांधी सुभाष आजाद तिलक, गांधी सुभाष आजाद तिलक अशफाक भगत ने ठानी। अरे मस्तक पर लिख डाली विजयी स्वाधीन कहानी। अरे मस्तक पर लिख डाली विजयी स्वाधीन कहानी। ओढ़ बसंती चोले तन पर जेल की रोटी खाई। ओढ़ बसंती चोले तन पर जेल की रोटी खाई। जब चढ़े पुण्य बलिवेदी पर दुश्मन की आंख लजाई। जब चढ़े पुण्य बलिवेदी पर दुश्मन की आंख लजाई। सत्ता छोड़ फिरंगी भागे खत्म हुई मनमानी। सत्ता छोड़ फिरंगी भागे खत्म हुई मनमानी। अरे मस्तक पर लिख डाली विजयी स्वाधीन कहानी। अंतिम बंद अपने देश के उन जांबाज सैनिकों को समर्पित करती हूँ जो सरहद पर हम सबकी देश की रक्षा में हर वक्त तैनात है, जिनकी वजह से हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं। सुनिएगा। भारत के रण बांकुर सैनिक बांध कफन सिर पर चलते। भारत के रण बांकुर सैनिक बांध कफन सिर पर चलते। बनते हैं दुश्मन का काल जो आकर छुप कर है छलते। बनते हैं दुश्मन का काल जो आकर छुप कर है छलते। आजाद वतन की रक्षा करते देकर अपनी कुर्बानी। अरे मस्तक पर लिख डाली विजयी स्वाधीन कहानी। अरे मस्तक पर लिख डाली विजयी स्वाधीन कहानी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, हमारा ये कार्यक्रम अब समापन की ओर बढ़ चला है, अतः अंत में चलते चलते प्रस्तुत करती हूँ मैं अपनी एक छोटी सी रचना, मेरे पापा। मेरे पापा बहुत प्यार करते हैं मुझको। मेरे पापा बहुत प्यार करते हैं मुझको। रोज ऑफिस जाते हैं और आते हुए टॉफी और चॉकलेट भी लाते हैं, कभी कभी खिलौने भी। पर मेरा दोस्त है ना, उसके पापा ऑफिस नहीं जाते। पर मेरा दोस्त है जो, उसके पापा ऑफिस नहीं जाते, वो सैनिक हैं। बहुत कम आते हैं अपने घर। कभी कहता नहीं पर कसमसाता है। कभी कहता नहीं पर कसमसाता है। मुझे मेरे पापा के साथ देखकर छूकर रह जाता है मेरे खिलौने। उसके घर में उसकी दादी, माँ, बस वो। उसके दादा भी सैनिक थे, शहीद हो गए थे देश के लिए। मैं जब भी अपने पापा के कंधों पर झूलता हूँ, मैं जब भी अपने पापा के कंधों पर झूलता हूँ, उसकी बेबस आंखें मुझे देखती हैं। जब भी मैं चलता हूँ पापा के साथ घूमने को, लगता है कि वो भी चाहता है वो सब भी जो कि मैं चाहता हूँ। मेरे जैसा ही तो है वो एक छोटा सा बच्चा। मेरे जैसा ही तो है वो एक छोटा सा बच्चा। आज सोचा है मैंने कुछ, आज सोचा है मैंने कुछ।
हमारे लिए उसके पापा अपना जीवन न्यौछावर करते हैं। हमारे लिए उसके पापा अपना जीवन न्यौछावर करते हैं। तो अब से वो है मेरा भाई और मेरे पापा उसके पापा। तो अब से है वो मेरा भाई और मेरे पापा उसके भी पापा। उन्होंने बांट लिए हैं हमारी चिंताएं, डर और बेचैनी। उन्होंने बांट लिए हैं हमारी चिंताएं, डर और बेचैनी। तो मैंने भी बांट लिए हैं मेरे पापा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम? हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। MR वीडियो टेक चैनल परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।